नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आज पर। सो इन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, इंडिया के द्वारा जो रिसेंटली लाई गई क्वालिटी नॉर्म्स हैं अपने कई सारे आइटम्स के लिए, वो बेसिकली टारगेट की जा रही हैं डब्ल्यूटीओ पे। कई सारे देश हैं विच इंक्लूड्स यूएसए, कनाडा एंड इनफैक्ट इवन चाइना, उन्होंने इंडिया को टारगेट किया है, कहते हुए कि इंडिया की जो क्वालिटी नॉर्म्स हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी हैं, जिसके चलते हम लोग इंडिया में अपने सामान को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग यहां पे देख पाएंगे, लाइव मिंट की ये वाली खबर है, 19 जनवरी को सामने आई थी। न्यू क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फेस पुशबैक फ्रॉम डब्ल्यूटीओ मेंबर्स। और यहां पे आप देख पाएंगे, पिछले साल के अंत में भी हमने देखा था कि यूएसए और कनाडा ने सेम मुद्दे को उठाया था, कहते हुए कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स, जिनको कि पॉपुलरली क्यूसीओस के नाम से जाना जाता है, वो जो इंडिया लेकर आया है, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू इंप्लीमेंट बाय दी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। बदले में इंडिया ने यहां पे जवाब में ये लिखा है कि अगर आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन जब हम ये चीजें करते हैं तो आपको गलत लगती हैं। बात करेंगे पूरी कहानी यहां पे बेसिकली क्या है, इंडिया किन किन चीजों के लिए ये क्वालिटी नॉर्म्स को लेकर आया है और इंडिया जो है इन चीजों को जस्टिफाई कैसे कर रहा है, उसको भी समझा जाएगा। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, सो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडिया हैज ब्रॉट अ स्ल्यू ऑफ प्रोडक्ट्स विच इंक्लूड्स टॉयज हुए, मशीनरी सेफ्टी इक्विपमेंट हुई, प्रेशर कुकर्स हुए, एयर कंडीशनर्स हुए, कई सारे केमिकल्स हुए। इनको हम लोग कंपल्सरी सर्टिफिकेशन के तहत लेकर आ चुके हैं। जो हमारा डीपीआईआईटी है विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसके द्वारा बल्कि ये भी प्लान किया गया है दैट वी आर गोइंग टू इशू 50 more quality control orders by the second quarter of the next financial year। यानी कि हम लोग 50 और आइटम्स के लिए जो इस आने वाला वित्तीय साल है उसके दूसरी तिमाही के अंत तक नए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स को लेकर आने वाले हैं। यहां पर आप देख पाएंगे कि ऑलरेडी इसी महीने इंडिया जो है वो कंसिडर कर रहा है क्यूसी नॉर्म्स फॉर एयर कूलर्स, बाइसिकल्स एंड मोर। और यहां पर भी आप देख पाएंगे डीपीआईआईटी कंसिडरिंग क्वालिटी कंट्रोल नॉर्म्स फॉर लाइटर्स हुए, स्पोर्ट गुड्स हुए, इवन जो आपकी बॉटल्ड वाटर्स होती हैं, इंसुलेटेड फ्लास्क्स होते हैं, रेजिन ट्रीटेड कंप्रेस्ड वुड लैमिनेट्स होते हैं, अलग अलग चीजों के लिए हम लोग क्वालिटी नॉर्म्स को लेकर आने की बातचीत कर रहे हैं। इंडिया के रीजन बड़े साफ हैं। दो रीजंस इंडिया ने दिए हैं कि पहले तो हम लोग ये नहीं चाहते कि जो सब स्टैंडर्ड आइटम्स हैं वो इंडियन मार्केट को फ्लड करें। वी वांट टू कंटेन द इंपोर्ट ऑफ सब स्टैंडर्ड गुड्स एंड वी वांट टू बूस्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। और सेकंड रीजन इंडिया का ये भी है कि अधिकतर जो ऐसे सब स्टैंडर्ड चीजें हैं वो चाइना जैसी कंट्री से इंडिया में आ जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोग जल्दी से तेजी से इन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स लेकर आने का प्रयास कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा कि आज से लगभग 2 साल पहले जनवरी 2021 में इंडिया ने मैंडेटरी कर दिया था कि अगर आपको भारत में टॉयज की सेल करनी है तो आपको BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के द्वारा जो दिया गया ISI मार्क है वो लगा होना जरूरी है। और इनफैक्ट इंडिया ने इस ऑर्डर को रिव्यू भी किया था। पिछले साल 21 जुलाई 2022 में इंडिया ने कहा कि 10 इंडियन स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया था ऑन सेफ्टी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉयज विच इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट केमिकल्स वगैरह वगैरह। और बल्कि उस टाइम पे इंडिया ने यह भी कहा कि हम लोग 160 चाइनीज ऐसी कंपनीज हैं जिनको की क्वालिटी सर्टिफिकेट्स नहीं देने वाले हैं क्योंकि वो BIS नॉर्म्स को पूरा नहीं करती हैं। नॉट जस्ट दैट, इंडिया वाज वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, बल्कि हमारे द्वारा गुजरात और महाराष्ट्र में कई सारे ऐसे स्टोर्स के ऊपर छापे भी मारे गए थे जो कि इस नॉन ISI मार्क्ड टॉयज को सेल कर रही थी। ये कहानी अगेन पिछले साल की है। सो इंडिया बड़ा श्योर है कि हम लोग सब स्टैंडर्ड आइटम्स को हमारे पूरे कंट्री में नहीं आने देना चाहते हैं, और जो भी कंट्री इस चीज को प्रमोट कर रही है उसके खिलाफ हम लोग एक्शन लेने ही वाले हैं। कनाडा, US बदले में कहते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज क्वालिटी नॉर्म्स हमारे जो यहाँ पे ट्रेडर्स हैं हमारी कंट्रीज में वो इंडिया को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। बल्कि उन्होंने तो इनफैक्ट ये भी कहा कि आप अपनी BIS को छोड़िए, आप जो एक इंटरनेशनल लेबोरेटरी अक्रेडिटेशन कॉर्पोरेशन क्या टेस्टिंग होती है उसकी टेस्टिंग करवाइए, और अगर उस टेस्टिंग को आप लोग मान लेते हैं तो उस केस में हमारी जो ट्रेडर्स हैं वो आपकी कंट्री में इजीली एक्सपोर्ट कर पाएंगे। द कंट्री सेड that India needs to utilize the benefits of ILAC membership and accept foreign laboratory test results from ILAC labs as proof of compliance। कि आपके BIS के हम लोग जो नॉर्म्स हैं उनको कंप्लाई नहीं करेंगे, जो दूसरी जो ILAC के साथ जुड़ी हुई लैब्स हैं उनके टेस्ट को हम लोग लेकर आएंगे, उसको आपको मानना चाहिए। और वो इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज आज की डेट में
450 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं जो कि इंडिया ऑलरेडी BIS नॉर्म्स के तहत लेकर आ चुका है। लेकिन इंडिया ने यहां पर साफ साफ बोल दिया है, इंडिया के ऑफिशियल्स ने रिस्पॉन्ड कर दिया है कि वो बार बार हमें प्रेशराइज करते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि ये एक ट्रेड रिस्ट्रिक्टिव मेजर है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हर कंट्री, हर दूसरी कंट्री, फिर भले वो अमेरिका हो, फिर भले वो चाइना हो, वो खुद भी ऐसे ही करते हैं। द इशू इज, इंडिया ने कहा दैट वी आर बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड वी नीड टू पुश फॉर बेटर स्टैंडर्ड्स टू बी पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन। इंडिया इस चीज को मानता है कि हमारे जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो काफी पीछे हैं और हमें इनको बेहतर करने की आवश्यकता है। हम लोग इसको बेहतर इसीलिए कर रहे हैं सो दैट हमारी जो आइटम्स हैं, एक तो हम लोग सब स्टैंडर्ड गुड्स को इंडिया में ना आने दें, दूसरी चीज हम लोग चाहते हैं कि कल को हम लोग भी इन अच्छी आइटम्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर सके, जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट्स में हमें बढ़ोतरी देखने को मिल सके। इसके पीछे इनफैक्ट आप लोग यहां पर भी देख पाएंगे अजय श्रीवास्तव जो कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के को फाउंडर हैं, इन्होंने कहा कि चाइना सेम चीज करता है। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है वो चाइना से 90% ऑफ बल्क ड्रग्स को इंपोर्ट करता है, जिसको कि हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के नाम से जानते हैं, और इंडिया बहुत ही इजी एक्सेस देता है थ्रू अ वेरी वेरी सिंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। आफ्टर रजिस्ट्रेशन देयर इज नो रूल्स फॉर चेकिंग ऑफ ईच कंसाइनमेंट एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। लेकिन चाइना के केस में ऐसा नहीं होता। पहली बात तो वहां पे रजिस्ट्रेशन करवाने में, मान लीजिए इंडिया ने कुछ चाइना को भेजना है तो कम से कम 1 से 3 साल लगते हैं। अच्छा, भेजने के बाद भी टेस्टिंग टेक्स प्लेस अगेन एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट्स, तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद टेस्टिंग होती है। और मान लीजिए कि टेस्टिंग के टाइम पे किसी एक कंसाइनमेंट में भी कोई छोटा मोटा इशू आ जाए तो चाइना जो पूरे के पूरे इंपोर्ट को तो कैंसिल करता ही है और रजिस्ट्रेशन को भी साथ में ही कैंसिल कर देता है। तो चाइना एक बहुत ही स्ट्रिंजेंट प्रोसेस फॉलो करता है, लेकिन इंडिया ऐसा कर रहा है तो आपको ना जाने किस वजह से ये गलत लग रहा है, बिकॉज वो लोग इंडियन मार्केट को एक्सेस करना चाहते हैं और हम लोग जो है उसमें केवल नॉर्म्स लेकर आना चाहते हैं। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। कई सारे एक्सपोर्टर्स इस चीज का सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट विनोद कुमार जो कि इंडिया SME फोरम के प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है देयर शुड बी नो लॉन्गर एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ व्हाट द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टिंग एंड व्हाट वी हैव इन इंडिया। तो ये चीज बिल्कुल सही है, जो इंडिया के द्वारा नए स्ट्रिक्ट क्वालिटी नॉर्म्स को लाया जा रहा है वो बिल्कुल डेफिनेटली सही है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले साथियों बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग में आपको मिलते हैं हर तरह के कोर्सेज, आपकी GS के लिए, ऑप्शनल के लिए, CSAT के लिए, और यहां पर आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट और स्टडी नोट्स भी। अगर आप लोग मेरा कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं तो इसमें आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ जो पूरा का पूरा UPSC का कोर्स है अवेलेबल होगा, और वो भी मात्र 30,000 रुपीज में। इसमें आपको कई टीचर्स के सुपर कोर्सेज और मेरे द्वारा बनाया हुआ साइंस एंड टेक का कोर्स भी अवेलेबल करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।